राधे राधे भक्तजनों। आज आपको मैं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के 5वें स्कंद में तीसरा और चौथा अध्याय सुनाऊंगी और उसके बाद वैशाख महात्म की कथा सुनाऊंगी। पहला अध्याय। वैशाख महात्म श्री कृष्ण भगवान को अति प्रिय है। इस दिन स्नान करके, सूर्य उदय से पहले स्नान करके वैशाख महात्म को सुनने से सारे पापों का नाश हो जाता है। पहले हम तीसरा अध्याय सुनाते हैं। राजा नाभि का चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अग्निदेव के पुत्र नाभि की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपनी भार्या मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यंजन किया। यद्यपि सुंदर अंगों वाले श्री भगवान दिव्य देश, काल, मंत्र, रीतिवज, दीक्षा और विधि इन यज्ञों के साधनों से ही सहज में नहीं मिलते हैं, तथापि वह भक्तों पर तो कृपा करते ही हैं। इसीलिए जब महाराज नाभि ने श्रद्धा पूर्वक विशुद्ध भाव से उनकी आराधना की, तब उनका चित्त अपने भक्त का अभीष्ट कार्य करने के लिए उत्सुक हो गया था। यद्यपि उनका सर्व रूप सर्वथा संतृप्त है, तथापि उन्होंने परवर्गीय कर्म का अनुष्ठान होते समय उससे मन और नयनों को आनंद देने वाले अवयव से युक्त अति सुंदर हृदय आकर्षण मूर्ति में प्रकट किया। उनके श्री अंग से रेशमी पीतांबर था। वक्ष स्थल पर सुमहेनोहर श्रीवत्सी ने सुशोभित था। भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा गले में वनमाला और कौस्तुभ की भरी मणि शोभायमान थी। संपूर्ण शरीर अंग प्रत्यंग की क्रांति को बढ़ाने वाले किरण जाल मंडित में है मुकुट, कुंडल, कणक, करधनी, हार, बाजूबंद और नुपुर आदि आभूषणों से विभूषित थे। ऐसे परम तेजस्वी चतुर्भुज मूर्ति पुरुष विशेष को प्रकट हुआ और देख तिर्वज्य सदस्य और यजमान आदि सभी लोग ऐसे आह्लादित हुए जैसे निर्धन पुरुष अपार धन राशि पाकर फूला नहीं समाता है। फिर सभी ने सिर झुकाकर अत्यंत ही आदर पूर्वक प्रभु की आराध्य द्वारा पूजा की और ऋतुवर्ष जनों ने उनकी स्तुति की। ऋतु जनों ने कहा, पूजनीयतम, हम आपके अनुग्रत भक्त हैं। आप हमारे पुण्य पूजनीय हैं, किंतु हम आपकी पूजा करना क्यों जाने? हम तो बार बार आपको नमस्कार करते हैं, इतना ही हमें महापुरुषों ने सिखाया है। आप प्राकृतिक और पुरुषों से भी परे हैं। फिर प्राकृतिक गुणों के कार्यभूत इस पाप प्रवचन में बुद्धि फंस जाने से आपके गुण गान में सर्वथा असमर्थ ऐसा कौन पुरुष है जो प्राकृतिक नाम रूप से एवं आकृति के द्वारा आपके स्वरूप का निरूपण कर सके? आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपके परम मंगलमय है गुण संपूर्ण जनता का दुखों का दमन करने वाले हैं। यदि कोई उन्हें वर्णन करने का साहस भी करेगा तो केवल उनके एकादशी का ही वर्णन कर सकेगा। किंतु प्रभु, यदि आपके भक्त प्रेम गर्दवाणी से स्तुति करते हुए भी सामान्य जल, विशुद्ध पलवन, तुलसी और दूब के अंकुर आदि सामग्री से ही आपकी पूजा करते हैं, तो भी आप सब प्रकार से संतुष्ट हो जाते हैं। हमें तो अनुराग के सिवा इस द्रव्यकालीन के अनेकों अंगों वाले यज्ञ से भी कोई प्रयोजन नहीं दिखाई देता है, क्योंकि आपसे स्वयं ही क्षण में ही जो संपूर्ण पुरुषों का फल स्वरूप परमानंद स्वभाव हित ही निरंतर प्रभुभूत होता रहता है। आप साक्षात उसके स्वरूप ही हैं। इस प्रकार यद्यपि आपको इन यज्ञों से कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि अनेक प्रकार की कामनाओं की सिद्धि चाहने वाले हम लोगों ने लिए हुए और मनोरथ सिद्ध का
पर्याप्तान समाधान यही है होना चाहिए। आप ब्रह्मादि परम पुरुषों की अपेक्षा भी परम श्रेष्ठ हैं। हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारा परम कल्याण किससे है और न हमसे आपकी योजना पूजा ही बनती है। तथापि जिस प्रकार तत्व पुरुष बिना बुलाए भी केवल करुणावश आपकी आज्ञा पुरुषों के पास चले जाते हैं, उसी प्रकार आप भी हमें मोक्ष सिलेक्शन आप परस्पद पर और हमारी अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करने के लिए ही अन्य साधारण यज्ञ दर्शनों के समान यहाँ प्रकट हुई है। पूज्यतम, हमें सबसे बड़ा है वर तो आपसे ही यही दे दिया है। ब्रह्मादि समस्त वरदायकों के श्रेष्ठ होकर भी आप राजश्री नाभि की इस यज्ञशाला में साक्षात हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हो गए। अब हम और क्या वर मांगे? प्रभु, आपके गुण गणों का गान परम मंगलम है, जिन्होंने वैराग्य से प्रज्वलित हुई है। ज्ञान अग्नि के द्वारा आपने अंतकरण के राग दर्शित संपूर्ण मलों को जला डाला है। अतएव जिनका स्वभाव आपके ही समान शांत है, वह आत्मा राम मुनिगण हैं। मुनिगण भी निरंतर आपके गुणों का गान करते रहते हैं। अतएव हम आपसे यही वर मांगते हैं कि गिरने, ठोकर खाने, छींकने अथवा जम्भाई लेने और शंखादि के समय एवं जवल और मरण की अवस्थाओं में भी आपका स्मरण हो सके कि किसी प्रकार आपके संकल्प कली मन मल विनाशक भक्त वत्सल दीन बंधु आदि गुणाद्योतक नामों का हम उच्चारण करते रहें। इसके सिवा कहने योग्य न होने पर भी हम प्रार्थना और हैं। आप साक्षात परमेश्वर हैं। स्वर्ग, अपस्वर्ग आदि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे आप ना दे सके। तथापि जैसे कोई कंगाल किसी धन लूटने वाले परम उदार पुरुष के पास पहुंचने पर भी उसे भूसा ही मांगे, उसी प्रकार हमारे यजमान से राजश्री नाभि संतान को ही परम पुरुषार्थ का मानकर आपके ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपकी माया का पार कोई नहीं लगा सकता है और न ही वह किसी के वश में है। जिन लोगों ने महापुरुषों के चरणों का आश्रय नहीं लिया है, उसमें ऐसा कौन है जो उनके वश में नहीं होता है। उसकी बुद्धि पर उसका परमाधान नहीं पड़ जाता है और विषय रूप विषय का वेग उसके स्वभाव को दूषित नहीं कर देता है। देव, आप भक्तों के बड़े बड़े काम कर देते हैं। हम मंद मदियों ने काम वासन इस तुच्छ कार्य के लिए ही आपका आह्वान किया है। यह आपका आनंद है, किंतु आप समक्षी हैं। अतएव हम अज्ञानियों की इस दुष्टता को आप क्षमा करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वर्षा दीप नित नाभि के पूज्य ऋषि जनों ने प्रभु के चरणों की वंदना की और करने जब पुरुषोत्तम स्तोत्र की स्तुति की, तब देव श्रेष्ठ श्री हरि ने करुणावश इस प्रकार कहा। श्री भगवान ने कहा, ऋषियों, बड़े असमंजस की बात है कि आप सब सत्यवादी महात्मा हैं। आपने मुझ में यह बड़ा ही दुर्लभ वर मांगा है कि राजश्री नाभि के मेरे समान पुत्र हो। मुनियों, मेरे समान तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अद्वितीय हूँ। तो भी ब्रह्मांड का वचन मिथ्या नहीं हो जाना चाहिए। धीवज कुल मेरा ही तो है, क्योंकि मैं अद्वितीय हूँ। मुख है, इसीलिए मैं स्वयं ही अपनी असंख्य काल अग्रहीन आनंद नाभि के यहाँ अवतार लूंगा, क्योंकि आपने समान मुझे कोई और दिखाई नहीं देता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महारानी, मेरु देवी की सुनते हुए उसके पति से इस प्रकार कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। विष्णुदत्त परीक्षित जब यज्ञ में वर्षीय महेश्वरियों द्वारा इस प्रकार पसंद किए जाने पर श्री भगवान महाराज नाभि का प्रिय करने के लिए उनके रानीवास में महारानी
मेरू देवी के गर्भ से दिगंबर सन्यासी और ऊर्ध्वरेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्यम विग्रह से प्रकट हुए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरण। चौथा अध्याय। ऋषभ देव जी का राज्य शासन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, नाभि नंदन के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु वर्ज अंकुर आदि चिन्हों से युक्त थे। समता, शांति, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि महाभूतियों के कारण उनका प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जाता था। यह देखकर मंत्री आदि प्राकृतिक वेग, प्रजा, ब्राह्मण और देवताओं की यह उत्कट अभिलाषा होने लगी कि यह ही पृथ्वी का शासन करे। उनके सुंदर और सुडौल शरीर, विपुल कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रमी और सूरवीरता आदि गुणों के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ रखा। एक बार भगवान इंद्र ने ईर्ष्यावश उनके राज्य में वर्षा नहीं की। तब योगेश्वर भगवान ऋषभ ने इंद्र की मूर्खता पर हंसते हुए अपनी योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष अजमानम वखंड के सुख जल बरसाया। खूब जल बरसाया। महाराज नाभि अपनी इच्छा के अनुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर अत्यंत ही आनंदमग्न हो गए और अपनी ही इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करने वाले पुराण पुरुष श्री हरि का से प्रेम लालन पालन करते हुए उन्हीं की लीला विलास में मगन होकर वत्सल तात ऐसा गदगद वाणी से कहते हुए बड़ा ही सुख मानने लगे। जब उन्होंने देखा कि मंत्रिमंडल, नागारिन और राष्ट्र की जनता ऋषभ देव से बहुत ही प्रेम करती है, तो उन्होंने उन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्य अभिषेक करने के लिए ब्राह्मणों की देखरेख में छोड़ दिया। आप अपनी पत्नी मेरू देवी के सहित बद्री आश्रम को चले गए। वहां अहिंसा व्रतियों से जिनसे किसी को देवेग ने हो ऐसी कैलाश पूर्व तपस्या तथा समाधि योग के द्वारा भगवान वासुदेव के नारायण स्वरूप की आराधना करते हुए समय आने पर उन्हीं के सूर्य स्वरूप में लीन हो गए। पांडुनंदन राजा नाभि के विषय में यह लोकप्रिय प्रसिद्ध हुआ। राजश्री नाभि के उद्धार कर्मों का आचरण दूसरा कौन पुरुष कर सकता है, जिसके शुद्ध कर्मों से संतुष्ट होकर साक्षात श्री हरि ने उनके पुत्र हो गए। महाराज नाभि के समान ब्रह्मा भक्त भी कौन हो सकता है, जिनकी दक्षिणा दी से संतुष्ट हुए ब्राह्मणों ने भी अपने मंत्र बल से उन्हें यज्ञशाला से साक्षात श्री भगवान विष्णु के दर्शन करा दिए। भगवान ऋषभ देव ने अपने देश अजनामा बखंड उनको कर्म भूमि मानकर लोक संग्रह के लिए कुछ काल गुरुकुल में वास किया। गुरुदेव को यथोचित दक्षिणा देकर गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए उनकी आज्ञा ली। फिर लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की दी हुई उनकी कन्या जनयंती से विवाह किया तथा स्रोत समर्थ दोनों प्रकार के शास्त्रोपदित कर्मों का आचरण करते हुए उनके गर्भ से अपने ही समान गुणवान वाले 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनसे महायोगी भरत जी सबसे बड़े और सबसे ही अधिक गुणवान थे। उन्हीं के नाम से लोग इस अजाना बखंड को भारतवर्ष कहने लगे। उनसे छोटे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मल्य, केतु, भद्रसेन, इंद्रशपुक, विद्रभद्र और कीटक ये 9 राजकुमार शेष 90 भाइयों से बड़े थे और श्रेष्ठ थे। उनसे छोटे कवि हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अविहोत्री, दुर्मिल, चंपस और करभाज ये 9 राजकुमार भगत धर्मा का प्रचार करने वाले बड़े ही भगवत थे। भगवान की महिमा में ही महान्वित और परम शांति से पूर्ण इनका
पवित्र चरित्र हम नारद वासुदेव संवाद के ये प्रसंग से आगे 11वें स्कंद में कहेंगे। इससे छोटी जयंती का 81 पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करने वाले अति विनती महान वेद यज्ञ और निरंतर ही यज्ञ करने वाले थे। वह पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से शुद्ध होकर ब्राह्मण हो गए थे। भगवान ऋषभ देव यद्यपि परम संतप्त होने के कारण स्वयं ही सर्वदा ही सब प्रकार की अनर्थ परंपरा से रहित तो केवल आनंद नुभव स्वरूप और साक्षात ईश्वर ही थे, तो भी अज्ञानियों से समान कर्म करते हुए उन्होंने काल के अनुसार प्राप्त धर्म का आचरण करके उसका तत्व में जानने वाले लोगों को उनकी शिक्षा दी। साथ ही सम शांत श्रद्धेय और करुणिक रहकर धर्म आर्य अर्थ यश संतान भोग सुख और मोक्ष का संग्रह करते हुए गृह अस्त्रों में श्रम में लोगों की नियमित किया। महापुरुष जैसे जैसे आचरण करते हैं दूसरे लोग उसी का अनुसरण करने लगते हैं। यद्यपि वह सभी धर्मों के सार रूप वेद के गढ़ रहस्य को जानते थे, तो भी ब्राह्मणों की बतलाई हुई विधि से ही साम दान वही नीति के अनुसार ही जनता का पालन करते थे। उन्होंने शास्त्र और ब्राह्मणों के उपदेश अनुसार ही भिन्न भिन्न देवताओं की उपदेश से दिव्य देश काल आयु श्रद्धा और त्रिविज आदि से ही सुख संबंध सभी प्रकार के 100 यज्ञ किए। भगवान ऋषभ देव के शासन काल में इस देश का कोई भी पुरुष अपने लिए किसी से भी अपने प्रभु के प्रति दिन दिन बढ़ने वाले अनुराग के सिवा और किसी वस्तु की कभी इच्छा नहीं करता था। यही नहीं, आकाश कुसुम आदि अविद्यमान वस्तु भी भांति के कोई किसी वस्तु की ओर दृष्टिपात भी नहीं करता था। एक बार भगवान ऋषभ देव घूमते घूमते ब्रह्मवर्त देश में पहुंचे। वहां बड़े बड़े महर्षियों ने की सभा। उन्होंने प्रजा के सामने ही अपने समहित चित्त तथा विनय और प्रेम के भार से सुयुक्त संत पुत्रों का शिक्षा देने के लिए ही इस प्रकार कहा। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भक्तजनों, अब हम आपको वैशाख महात्म सुनाते हैं। अतः वैशाख महात्म का पहला अध्याय। मनुष्यों में श्रेष्ठ नर और नारायण को हम नमस्कार करते हैं और देवी सरस्वती तथा व्यास जी को हम प्रणाम कर उनकी जय बोलते हैं। सूर्य जी बोले, परम श्रेष्ठ ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र वैशाख मास का महत्व पूछा। राजा अम्बरीश ने बोले, हे ब्राह्मण, जो संपूर्ण महीनों में महत्व वर्णन किए हैं वह मैंने अच्छी तरह से सुने हैं। सभी महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ हैं। अतः वैशाख का महत्व विस्तार से कहिए, मुझे सुनने की इच्छा है। यह मास विष्णु भगवान को प्यारा क्यों है और इसे कौन कौन धर्म कार्य और उन्हें क्यों प्रिय है, क्या दान करना चाहिए और क्या फल होता है, ये सब कार्य किस देवता को पसंद करने के लिए ही करने चाहिए। इस मास में करने योग्य काम क्या है, कौन से कार्य विष्णु भगवान को प्रिय हैं, इसमें क्या दान किया जा सकता है, किस लिए किया जा सकता है, उसका फल और उद्देश्य क्या है, इस मास में किन किन वस्तुओं से भगवंत पूजन करना चाहिए। हे नारद, ये सब मुझे विस्तार से सुनाइए, मैं श्रद्धा से सुनूंगी। नारद जी बोले, हे राजन, सभी महीनों का महात्म पहले विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा था, जो मुझे ब्रह्मा जी ने कहा था। सब महीनों में कार्तिक, माघ और वैशाख मास श्रेष्ठ हैं। इन तीनों में ही वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह महीना माता के समान सब जीवों को अभीष्ट फल देता है। इस महीने में दान, यज्ञ, व्रत और स्नान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। यह महीना धर्म, कर्म, यज्ञ, तप और सार है।
इसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। यह मास विद्याओं के में वेद विद्या के समान मंत्रों में प्रवर्ण है। वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौ में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़ के समान है। देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण और मित्रों में भार्या के समान है। नदियों में गंगा के समान है, तेजस्वियों में सूर्य के समान है और शास्त्रों में चक्र, धातु में सुवर्ण और वैष्णव में शिवजी के समान है। रत्नों में कौस्तुभ मणि और तुल्य धर्म के समान है। सबसे उत्तम मास है। इस मास में समान विष्णु भक्ति उत्पन्न करने वाला है और कोई महीना नहीं है। मेष की संक्रांति वैशाख मास में सूर्य उदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है उसे विष्णु भगवान सहित ही लक्ष्मी जी सहित ही अत्यंत ही पसंद होते हैं। जैसे अन्न से सब प्राणी पसंद होते हैं, वैसे ही वैशाख स्नान से निस्संदेह विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी पसंद होते हैं। वैशाख स्नान करने से मनुष्य और जो उनका अनुमोद करता है वह सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। मेष राशि के सूर्य में वैशाख मास में प्रातःकाल एक बार भी स्नान कर ले जो मनुष्य आशिक करता है और वह महापापों से भी छूटकर विष्णु लोक को पाता है। वैशाख मास में स्नान करने के लिए जो मनुष्य एक पग भी चलता है उसे 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। या एकाग्रचित्त हो जो ऐसा संकल्प भी करता है उसे भी निसंदेह 100 यज्ञ का पुण्य मिलता है। वैशाख स्नान के लिए धनुष बराबर भी मनुष्य चलता है, वह संसार के बंधनों से छूटकर वैकुंठ धाम को जाता है। ब्रह्मांड भर में तीनों लोगों में जितने तीर्थ हैं हे राजेंद्र, वह सब नगर बाहर के थोड़े से जल में ही रहते हैं। अर्थात वैशाख मास में स्नान के लिए किसी तीर्थ में जा सके तो नगर के बाहर किसी जलाशय में स्नान करना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक गरजते हैं जब तक मनुष्य वैशाख स्नान नहीं करता है। हे राजन, विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में तीर्थ आदि के अधिष्ठाता देवता सूर्योदय से 6 घड़ी तक ही जल के बाहर मनुष्य के हित के लिए ठहरता है। हे राजेंद्र, उस समय तक भी वो जो लोग स्नान के लिए नहीं आते हैं उनके दारुण श्राप के अपने स्थान को चले जाते हैं। इसीलिए वैशाख स्नान करना अवश्य चाहिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो।